माय यूट्यूब चैनल सरस्वती कॉमर्स एकेडमी। तो आज हम करने वाले हैं अपनी बिजनेस स्टडीज की एग्जाम सीरीज में अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये वाला जो चैप्टर है 2.1 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्या है आपका जनरली इसी तरीके से इसकी हेडिंग दे दी जाती है, आपसे बस एक्सप्लेनेशन पूछी जाती है, इस तरीके से सिंपल से क्वेश्चन आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर द फीचर्स या फिर नेचर्स ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स आ जाए, कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाए, नेचर आ जाए, सेम बात है, उसके अंदर आपको फीचर्स ही लिखनी होती है। मैनेजमेंट का मतलब मैंने आपको पहली वाली वीडियो में समझा दिया था। तो अब बात करते हैं मैनेजमेंट की फीचर्स की। फर्स्ट पॉइंट आता है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी का मतलब है कि जो मैनेजमेंट है वो हर जगह जो है इसको अप्लाई किया जाता है, चाहे कोई छोटी जो है ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे कोई इकोनॉमिक है, सोशल है, हर जगह जो है मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। हर जगह हर किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये जो है मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। सभी का मैनेज करने का तरीका हाँ एक हो सकता है कि अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैनेजमेंट हर जगह करनी जरूरी है। नेक्स्ट है जर्नल गाइडलाइंस। अब इसमें मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में आपको कोई ये पूरा का पूरा रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं दिया जाता, सिर्फ आपको एक जस्ट बता दिया जाता है कि आप इस काम को ऐसे कर सकते हैं। जैसे आपको कोई एक आधा क्वेश्चन जो है समझा दिया जाता है, उसके बाद कहा जाता है किसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन है आप अपने आप खुद से सॉल्व कर लो। तो ऐसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपको सिर्फ एक जस्ट बता दिया जाता है कि इस तरीके से काम होगा, आप ऐसे ही बाकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। एक आधी बार आपको बता दिया जाता है जस्ट। तो इसमें बस वही बात है, रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है। तो सिर्फ आपको यही बात उसके अंदर लिख के आनी है कि बाकी तो आपको खुद ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कि ये जो भी आपको पता होना चाहिए कि जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह बनते हैं वो बहुत एक्सपेरिमेंट के बाद बनते हैं, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही हमारे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो बने हैं, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे भी कौन कौन से हैं वो। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, रिजिड नहीं है ये नहीं है कि जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दे रही है वैसे ही आपको अप्लाई करना है, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग उसमें चेंज जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है मेनली बिहेवियरल। अब इसमें क्या है कि आप ह्यूमन बिहेवियर के साथ इसमें मैनेजमेंट में डील करते हैं, किसके साथ डील करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर के साथ। अब जो लोगों का बिहेवियर है वो सभी लोगों का क्या है, अलग अलग है। तो आप उसमें कुछ कह नहीं सकते कि यहाँ पे अगर एक के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करके देखा तो दूसरे के ऊपर भी सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो हम इसमें किसके साथ डील करते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर के साथ। नेक्स्ट है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप में बताया जाता है कि अगर आप ये वाला काम करोगे तो इसका ये वाला रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। तो इसमें ये बताया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्टिजेंट। कॉन्टिजेंट में ये है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो एक इंडिपेंडेंट नहीं है, यानी कुछ दूसरे फैक्टर के साथ ही अफेक्टेड होता है। जैसे अगर आपको वेज में अपने वर्कर को सैलरी देनी है तो वर्कर को सैलरी आप किस बेसिस पे दोगे कि वो कितना काम कर रहा है, आप उसके बेसिस पे दे सकते हो। आपकी जैसे और ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर को कितनी सैलरी दे रही है आप उसके बेसिस पे दे सकते हो। तो ये किसी ना किसी और फैक्टर पे डिपेंड रहता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फीचर्स है नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है या फिर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की नेचर बता दो, ठीक है। इसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, की इंपॉर्टेंस क्या है। इसमें जनरली जो आपसे पॉइंट पूछा जाता है, एक तो फर्स्ट पॉइंट तो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। अब इसमें क्या है, मैनेजर्स को ये अपनी जो बाकी पुराने मैनेजर्स हैं इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में ये बताया जाता है कि जो भी हमने अपने पास्ट में मिस्टेक करी है, पास्ट में जो भी गलतियां करी है वो नए मैनेजर्स के साथ डिस्कस किया जाता है कि इन फ्यूचर आगे आप ये वाली गलती मत करना, ठीक है। आपको एक इजी कंसेप्ट बता दिया जाता है कि आप इस काम को ऐसे कर लो, आप ये वाली गलती मत करना। कि जब हमने कोई काम शुरुआत करी थी किसी काम की तो तब हमसे ये गलतियां हुई थी, अब आप इस काम को संभाल रहे हो तो आगे आप आने वाले टाइम में ये गलतियां दोबारा रिपीट मत करना। तो मैनेजर को उसके लिए सिखाया जाता है, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस दे दी जाती है। नेक्स्ट है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज जो है वो क्या है, इतने ज्यादा बेफालतू में नहीं है कि आप उसको जैसे तैसे यूज कर लोगे, नहीं, आपको उन रिसोर्सेज का अच्छे से इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना है। अगर आपके पास लेबर है, लेबर भी तो क्या है, एक रिसोर्स है, एक ह्यूमन रिसोर्स है, तो उनको आप अच्छे से यूटिलाइज करो, ठीक है। इसके बाद बताया अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव। अफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव अच्छा एक स्ट्रक्चर होना चाहिए इसके लिए भी। अब इसमें जो है किसी भी तरीके की कोई बाइजनेस वगैरह नहीं होनी चाहिए। जैसे कि क्या होता है कि एक वर्कर है किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है तो उसको अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए। पहले अगर उसको सोचना है तो पहले किसके बारे में सोचे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचे, अपने फायदे के बारे में नहीं सोचना
किसके बारे में सोचेगा? वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के फायदे के बारे में। नेक्स्ट है साइंटिफिक डिसीजन। अब इसके अंदर जो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपको सिखाया जाता है वो बिल्कुल साइंटिफिकली आपको काम करना सिखाया जाता है। अगर आप इसके बेसिस पे डिसीजन लोगे तो वो साइंटिफिक डिसीजन है। अब इसके अंदर ये नहीं है कि हाँ भाई आपने ऐसे ही वो डिसीजन ले लिए, नहीं। अब वो जो भी आपके प्रिंसिपल्स बने हैं वो बहुत अच्छे तरीके से बने हैं, एक्सपेरिमेंट करके बने हैं, उसके पीछे हर एक के पीछे कोई ना कोई लॉजिक जरूर है। ऐसे ही आपने अंधा विश्वास नहीं करना किसी पे। तो इसके अकॉर्डिंगली साइंटिफिक डिसीजन में आपको यही लिखना है कि आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के तौर पे जो भी कोई डिसीजन लोगे वो अच्छे ही होंगे, क्योंकि वो बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए हैं, ठीक है। और टाइम टू टाइम उसके अंदर चेक भी किया गया है, ऐसे ब्लाइंड फेथ नहीं किया गया, ठीक है। नेक्स्ट है मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट। अब जो है टाइम टू टाइम एनवायरमेंट में चेंजेस होते ही रहते हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, इकोनॉमिकली कोई चेंज हो गया, पॉलिटिकल कोई चेंज हो गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो है हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंज करना पड़ता है। नेक्स्ट है फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फॉलो करना पड़ता है। मैनेजर को सिखाया जाता है कि आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी फुलफिल करना है, ठीक है। जैसे हो सकता है कि एक एग्जांपल के तौर पे कि आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लोग हैं उन सभी के साथ इक्वली ट्रीट करना है। ये नहीं है कि हाँ भाई छोटी पोस्ट पे उसके साथ अच्छा बिहेव नहीं करना। इक्विटी का प्रिंसिपल आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एजुकेशन एंड रिसर्च। अब मैनेजमेंट को अगर सीखना है तो वो ट्रेनिंग भी ले सकता है, उसकी एजुकेशन वगैरह भी होती है, आप इसके प्रोफेशनल कोर्सेज से आप इसको सीख सकते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से समझ लेना। 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है, 3 मार्क्स के पॉइंट्स बनके यहाँ से कई बार जनरली आ जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ एंड नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। यहाँ तक का जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।